जैन सभी को। मेरा नाम अर्शद है और अभी मैं बहुत खुश हूँ और कल को जाता है क्योंकि सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की। सर ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की है। संडे को बुलाया, बहुत सारी मेहनत की सर ने। और मैं अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है मेरा यहाँ पे लाने का। हम भी वहाँ पे बैठते थे, जब बच्चे आते थे तो पूछते थे कभी इधर लंबा नहीं रहा है, तुम सोचेगा कि 2-4 साल हो गए होंगे। अरे 6 महीने में सिलेक्शन लिया था उन्होंने और रोज मुझसे पूछते थे आए दिन कि मेरा स्किल क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि मैंने अरे इसका छोटा रहा है लेकिन मेरा पीछे वाला बहुत बड़ा रहा है। पीछे का सफर काफी लंबा है। मतलब मेरी 12 2020 में हुई थी, तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2 साल तो ऐसे ही खराब हो गए। तो 2022 शुरुआत में मैंने एयरपोर्ट की तैयारी की थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी पिछली साल ही हुआ था, तो उसमें मैं मेडिकल में आउट हो गया। काफ़ी सारी मेहनत की थी इसके लिए। मैंने अपना 14 kg वेट कम किया था सर्दियों में बहुत, और 2 महीने में किया था। बहुत रनिंग की, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी सिस्टर है जिसने मुझे नींबू पिला के रोज नींबू पिला के रनिंग करके आता, गर्म पानी में नींबू पिला के देती। पैरों में दर्द होता, बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन वहाँ पे जब वेस्ट बंगाल में पढ़ा था मेरा मेडिकल, उसके बाद मुझे डी मेडिकल में मैं आउट हो गया। उसके बाद पापा से कॉल किया, पापा ने डांटा। मेरा हाइपरहाइड्रोसिस है, आंखों में पसीना आता है, उसमें मेडिकल में आउट हो गया। पापा ने डांटा, लेकिन उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। मैं उससे बहुत रोया। मैं वही बैठ के रो रहा, लोग जा रहे हैं निकल के, वो कह रहे इसको क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में अकेला हूँ, मैं कोई नहीं। तो ये यहाँ पे आज मैं खुश हूँ, इसके लिए बहुत रोया भी हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरा CDS में हुआ। CDS में मैं कॉन्फ्रेंस में आउट हो गया अभी फरवरी में। तो सर के बाद अब मैं आवाज़ नहीं आ रही क्या? फिर उसके बाद अभी 2024 में मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था। स्टेनो की बात बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो 14 अगस्त था उस दिन, मैं और ये देख रहे थे। तो ऐसे ही स्टेनो की वैकेंसी थी, मुझे नहीं पता था स्टेनो क्या होता है। फिर सर्च किया तो उसका मैंने SSC स्टेनोग्राफर का सिलेबस देखा जाके। उसमें इंग्लिश मेरी अच्छी है, रीजनिंग थी और GS थी। मैंने कहा मॉक लगा के उसी दिन देखा मैंने, तो मेरे 137 नंबर आ गए थे बिना किसी कुछ के। तो मैंने फिर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखी, तो 131 134 मैंने कि देखते हैं इसमें ट्राई करके। फिर 14 अगस्त को फिर हमने सर से कॉल किया, गूगल पे डाल के देखा तो कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट है। तो सर की कोचिंग सबसे निकल के आई थी। कॉल लगाया, सर से बात की। सर ने कहा कल से आ सकते हो। तो 15 अगस्त था, 15 अगस्त को हम यहाँ पे आए, सर से बात की। तो सर ने बोला कि ठीक है आ सकते हो। सर ने पढ़ाया भी अच्छा लगा, ठीक है मैंने कि देख लिया। तो फिर काफ़ी सही चलता रहा शुरुआत में। तो सर ने 1.5 महीने में हमारा बेसिक करा दिया था और चलती रही तैयारी। उसके बाद इतना फ्री था कि मैं 155 नंबर आए मेरे। और सर ने काफ़ी सारी मेहनत की। सर से मैं रोज़ पूछता था आगे, सर मेरा हो जाएगा ना सर? सर कहते थे अरे हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? बेटी सर लग तो नहीं रहा हो जाएगा। तो सर ने काफ़ी मोटिवेट किया। एक बार सर ने बताया था कि मतलब घर वालों से इतने परेशान हो गए थे पैसे मांग के 5 साल से। भैया हैं एयरफोर्स में है, पापा भी जॉब से है, लेकिन फिर भी जब पैसे डालते थे तो ताने मिलते थे उसके सामने कि अभी तक कुछ पढ़ ही रहा है। और जब भी मैं घर जाता तो बाबा और अम्मा द्वार पे ही बैठे रहते। तो हमेशा जैसे ही मैं एंटर करता वो वहीं पे बैठे रहते। बाबा पूछते अब कहाँ है रोते हो? एयरपोर्ट में मैं आउट हो गया तो बाबा ने इतनी गाली दी उसको, पसीना से क्या करता था ले लेते उसमें। मतलब बैठता था मैं अम्मा बाबा के पास में, तो लगता था यार जल्दी कुछ करना चाहिए। वो मम्मी पापा भी परेशान थे, मैं ही छोटा नहीं रह गया था। तो मेरा भी हो गया। अभी कल ही पापा का फोन आया। उस दिन मेरा 11 जुलाई को बर्थडे भी था।
तो दो पार्टी हुई थी घर में, सब खुश थे। 11 जुलाई को बर्थडे था सर की वजह से। एक बार सर ने कहा था किसी को जॉब करनी हो तो मुझे बता सकता है। सर आपसे सुबह बात की थी कि सर मुझे जॉब करनी है, 15,000 रुपये बता रहे थे सर। किसी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरा छोटा भाई है, बड़ा चाचा का लड़का, मुझे उसे भी पढ़ाना था। तो सर ने बोला नहीं तुम्हारा इस बार में हो जाएगा। मैं सर नहीं हो पाएगा सर, मुझे जॉब कर लेने तो मैं जॉब कर लूँगा। अरे तुम जॉब के पीछे मत करो, पढ़ो, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जॉब दिलवा दूंगा तुमको कहीं ना कहीं। फिर थोड़ा सिक्योरिटी आई में, चलो 2-3 महीने हैं जॉब, अब पूरा फोकस करते हैं इस पर। इसके बाद देखते हैं, सर ने बोल ही दिया है वैसे, अगर नहीं होगा तो फिर सर को बता देंगे। स्टेनो के लिए जब मेरा प्री निकल गया था तो इतनी मेहनत की, ये है इसने मेरे साथ इतनी मेहनत की। मैंने सारी हार्ड कॉपी निकलवा ली थी, जो भी डिक्टेशन थी उनकी सबकी हार्ड कॉपी। और मैं डिक्टेशन कॉपी करता था, सर की WTM पे लिखता था, फिर इसको वो कागज़ पकड़ा के इससे बोलता, मैं रीडिंग करता था, इसको बोलता था पेंसिल लेके कि जो भी मैं बोलूँ, जैसे फुल स्टॉप भी अगर मैंने मिस किया, कुछ भी गलत कुछ भी लिखा है तो अगर मैंने गलत रीडिंग कर दिया उस पर अंडरलाइन करती और फिर उसके बाद मुझे बताती कि इतनी मिस्टेक हुई है। मैं हर बार कम करने की कोशिश करता। मैंने बहुत ज़्यादा, कम से कम 12 to 14 आवर्स रेगुलर पर डे, एक भी दिन बिना मिस किए हुए 4 महीने। मुझे पता है मेरी पीठ ऐसी हो गई थी, लेकिन जो दर्द था वो मैंने कहा कि 4 महीने, उसके बाद में जितना घूमना है, जितना कुछ भी करना है ना, बस ये 4 महीने मेहनत कर रहे। रोज मतलब माइंड डाइवर्ट होता था, बहुत सारी चीज देखते थे, अरे यहाँ वो घूम रहा है, वो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने माइंड को कंट्रोल रखना इस एज में काफ़ी मुश्किल है। और इतने लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर बहुत सारे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई है। ठीक है, फिर एक बात बोलना चाहूँगा, द पेन which you are feeling today is the strength which you feel tomorrow। लाइब्रेरी में या रूम पे था, उसके सामने लिखा था, मुझे जितना दर्द होता था ना उसको पढ़ता था, दर्द हो रहा है ठीक है, दर्द होने से थोड़ा सा, कल तेरी स्ट्रेंथ बनेगा ये सर। मुझे बस इसी पूरे एक फ्रेज ने 4 महीने तक रेगुलरली कंटिन्यूसली रखा, परसिस्टेंस, कंटिन्यूस। थैंक यू। और प्री निकालने का मेरा वो था कि मैंने 2024 से लेकर 2023 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर, एक पेपर जितने हुए सबको, एक क्वेश्चन को देखा मैंने। इंग्लिश का देखा तो उसमें बनाया, एंटोनियम डाल के, सिनोनियम डाल के, वन वर्ड डाल के, वीडियो फ्रेज, सब का कितने क्वेश्चन आए हैं टिक करता था मैं। 6 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन इससे, हर शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया। उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से मेरे इतने नंबर आए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को 1 बार। यही है आपकी सक्सेस का मूल मंत्र। तो थैंक यू थैंक यू सर को, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अगर सर ना होते तो शायद नहीं होता। बहुत सर ने बहुत मेहनत की हमारे।